बांग्लादेश की सत्ता में बड़ा उलटफेर हुआ है। सरकार तारिक रहमान की है, लेकिन कंट्रोल हिंदू नेता के हाथ में। यानी सरकार तुम्हारी है, लेकिन सिस्टम हिंदुओं के हाथ में। और अब बांग्लादेश की सरकार में एक ऐसा नाम सामने आ रहा है जो हर किसी को चौंका रहा है। तारिक रहमान की नई सरकार में एक हिंदू नेता को मंत्री बनाए जाने की चर्चा हो रही है। नाम लगभग मानिए फाइनल है। और ये कोई नया चेहरा नहीं, ये वही नेता हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, बीएनपी के बेहद करीबी माने जाते हैं और जिनकी जीत ने इस बार पूरी राजनीति का समीकरण बदल दिया। सवाल बस एक ये है कि बांग्लादेश की कमान क्या अब हिंदू मंत्री के हाथ में होगी, और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर देश की राजनीति, हिंदू समुदाय और भारत बांग्लादेश रिश्तों पर कितना पड़ेगा। आज इसी रिपोर्ट में ये बात हम विस्तार से करेंगे। नाम है गोवेश्वर चंद्र राय, और उनकी एंट्री को लेकर ही बांग्लादेश में इतनी बातें हो रही हैं, इतनी चर्चाएं हो रही हैं। अब बांग्लादेश की राजनीति के उस बड़े घटनाक्रम की बात करते हैं जिसने न सिर्फ ढाका में हलचल मचा दी, बल्कि भारत में भी लोगों का ध्यान खींच लिया। तारिक रहमान की जो नई सरकार है, उसमें एक हिंदू नेता को मंत्री बनाए जाना लगभग तय है। अगर ऐसा होता है तो इसका सही संदेश ये होगा कि बीएनपी सरकार सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। अब ये बात खुद तारिक रहमान भी चुनाव से पहले कह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश का विकास तभी संभव है जब सभी समुदायों को बराबर की भागीदारी दी जाए, यानी मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध या ईसाई सभी को साथ लेकर चलना होगा। अब यही वजह है कि गोवेश्वर चंद्र राय का नाम मंत्री पद के लिए सबसे मजबूत माना जाता है। अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर गोवेश्वर चंद्र राय की पॉलिटिकल ताकत क्या है और उनकी एंट्री इतनी बड़ी खबर क्यों बन गई। तो गोवेश्वर चंद्र राय को छोटे मोटे नेता नहीं है, वो बीएनपी के नीति निर्माण कमेटी के प्रमुख माने जाते हैं। यानी पार्टी की रणनीति, नीति और कई बड़े फैसलों में उनकी भूमिका बेहद अहम है। इसके अलावा उनका खालिदा जिया के परिवार से पुराना संबंध रहा। कहा जाता है कि गोवेश्वर चंद्र राय खालिदा जिया के बेहद भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं, और जब शेख हसीना का शासन था तब भी गोवेश्वर चंद्र राय लगातार खालिदा जिया के पक्ष में मजबूती से खड़े रहे। यानी वो पार्टी लाइन पर टिके रहने वाले वफादार और रणनीतिक नेता माने जाते हैं, जो वरिष्ठ भी हैं और उन्हें एक्सपीरियंस भी है। अब बात करते हैं उनकी चुनावी जीत की। तो गोवेश्वर चंद्र राय ढाका 3 सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। अब ये कोई साधारण सीट नहीं है। राजधानी ढाका की सीट जीतने का मतलब ये साबित करना है कि आपके पास राजनीतिक पकड़ है और जनता का समर्थन भी, और यही जीत उन्हें मंत्री पद की रेस में सबसे आगे ले जाती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। गोवेश्वर चंद्र राय की पॉलिटिकल पोजीशन और मजबूती इसलिए भी अहम है क्योंकि इस चुनाव में बीएनपी के सिंबल पर सिर्फ 2 हिंदू उम्मीदवार संसद पहुंच पाए। पहला नाम गोवेश्वर चंद्र राय का है और दूसरा नाम है उनके समधी यानी रिश्तेदार निताय राय चौधरी। अब आप समझिए, जब पार्टी के पास हिंदू समुदाय से सिर्फ 2 जीतने वाले सांसद हों और उनमें से एक खुद गोवेश्वर चंद्र राय हों, जो पार्टी की नीति निर्माण के बड़े नेता भी हैं, तो मंत्री पद के लिए उनका दावा बेहद मजबूत हो जाता है। और यही वजह है कि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि गोवेश्वर का नाम लगभग फाइनल है। अब यहाँ सबसे ज़रूरी सवाल ये आता है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की भूमिका कितनी अहम है। हाल के दिनों में देखें तो कई जगह हिंदुओं पर हमले हुए। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की आबादी लगभग 9% मानी जाती है, यानी देश की कुल आबादी का करीब 10वां हिस्सा हिंदुओं का है। अब ये संख्या छोटी नहीं है, और जब किसी देश में एक समुदाय 9% के करीब हो तो वो राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर तब जब अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नज़र रखी जाती है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कई बार हिंसा, हमले, मंदिरों में तोड़फोड़ और ज़मीन कब्जाने जैसी घटनाएं भी सामने आती रही, और ऐसे मामलों में हर सरकार पर दबाव बनता रहा कि वो अल्पसंख्यकों का भरोसा हासिल करे। और यही वजह है कि बांग्लादेश की लगभग हर सरकार ने कैबिनेट में हिंदू समुदाय को कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व देने की कोशिश जरूर की। शेख हसीना की सरकार में भी हर बार कम से कम 2 हिंदू नेताओं को कैबिनेट में जगह मिलती रही। और सिर्फ यही नहीं, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में भी हिंदू समुदाय से आने वाले विधान चंद्र पोद्दार को शामिल किया गया था। यानी ये परंपरा बनी हुई है कि हिंदू समुदाय को सत्ता में प्रतीकात्मक ही सही, लेकिन प्रतिनिधित्व जरूर मिले। अब सवाल ये कि इस बार चुनाव में कुल कितने हिंदू उम्मीदवार मैदान में थे। तो रिपोर्ट्स और राजनीतिक आंकड़ों के मुताबिक इस चुनाव में हिंदू उम्मीदवारों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। हाँ, हालांकि जीत सिर्फ 2 ही को मिली।
यानी हिंदू उम्मीदवार चुनाव लड़ तो रहे हैं, लेकिन जीतना उनके लिए अभी भी आसान नहीं है। और जब जीत सिर्फ 2 को मिलती है तो उसका मतलब होता है कि हिंदू समुदाय की राजनीतिक ताकत सीमित है, लेकिन उनकी मौजूदगी और उनका प्रतिनिधित्व सरकार के लिए जरूरी हो जाता है। यही वजह है कि तारिक रहमान अगर गोविश्वर चंद्र राय को मंत्री बनाते हैं तो वो 2 काम एक साथ करेंगे। पहला, हिंदू समुदाय को संदेश जाएगा कि सरकार में उनकी भागीदारी है, और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक संदेश जाएगा कि बीएनपी सिर्फ एक कट्टरवादी संगठन नहीं है, बल्कि वो सभी समुदायों को साथ लेकर चलना चाहती है। अब यहाँ एक और एंगल भी समझना जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश की राजनीति सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहती, इसका असर भारत पर भी पड़ता है। भारत में खासकर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम जैसे राज्यों में बांग्लादेशी राजनीति को लेकर बहुत संवेदनशीलता रहती है। अगर बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को प्रतिनिधित्व मिलता है तो भारत के साथ रिश्तों में भी एक सकारात्मक संदेश जाता है। और यही वजह है कि गोविश्वर चंद्र राय को भी मंत्री बनाए जाने की खबर सिर्फ ढाका में नहीं, बल्कि दिल्ली और कोलकाता तक चर्चा का विषय बन चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या गोविश्वर चंद्र राय को मंत्री बनाए जाने से बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति सच में मजबूत होगी? ये बड़ा सवाल है। अब सवाल यही है कि तारिक रहमान के लिए गोविश्वर को मंत्री बनाना कितना फ़ायदेमंद साबित होगा। इसका जवाब बहुत साफ है। तारिक रहमान इस वक्त अपनी सरकार को इंक्लूसिव यानी सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बीएनपी पर पहले भी अल्पसंख्यकों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। उनका जो स्टांस था उस पर लेकर सवाल उठे। अब अगर गोविश्वर को मंत्री बनाया जाता है तो बीएनपी के खिलाफ ये आरोप कमज़ोर हो सकते हैं कि पार्टी ने अल्पसंख्यकों को नज़रअंदाज कर दिया। साथ ही इससे बांग्लादेश के हिंदुओं के बीच बीएनपी को लेकर विश्वास भी बढ़ सकता है। यानी अगली बार अगर चुनाव हो तो हिंदू वोटर में भी बीएनपी के लिए थोड़ा सकारात्मक माहौल जरूर बनेगा, और ये बात तारिक रहमान अच्छी तरह से जानते हैं। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो गोविश्वर चंद्र राय का मंत्री बनना सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं होगी, बल्कि ये बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा संकेत होगा। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।